डियर स्टूडेंट्स इन योर ईवीएस क्लास। जैसा कि आप लोग जानते हैं आपके PT2 टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं। कब से आपके टेस्ट? 21 दिसंबर से आपके टेस्ट हैं स्टार्ट। और पहला टेस्ट आपका किसका है? ईवीएस का टेस्ट है। कब है ईवीएस का टेस्ट? 21 दिसंबर को आपका ईवीएस का टेस्ट है। सुबह टाइम क्या है? सुबह 10 बजे आपको लिंक सेंड की जाएगी। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं एक पेज ओपन होगा जिस पे आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको आपका नेम, क्लास और फादर्स नेम डालना है। ठीक है, उसके बाद आपको स्टार्ट क्विज पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे सारे क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे और टाइम स्टार्ट हो जाएगा। आपको 30 मिनट्स का टाइम मिलने वाला है। 30 मिनट्स में आपको जल्दी जल्दी आपका ईवीएस का पेपर करना है। इनफ टाइम में आपको सिर्फ 20 क्वेश्चन रहेंगे, वो भी चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आप अच्छे से, आराम से, ध्यान से टिक करिएगा, गलत आंसर पर टिक मत करिएगा। अच्छे से लर्न करके उसके बाद एग्जाम देना है आपको। ठीक है, और आपका सिलेबस क्या है? सिर्फ 3 चैप्टर्स आ रहे हैं। कौन कौन से? चैप्टर 7, चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9। ओके, चैप्टर 7 का नेम है आर फेदर्ड फ्रेंड। इसमें आपने बर्ड्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उनकी बॉडी कैसी होती है, उनके फेदर्स कैसे होते हैं, उनकी बीक कैसी होती है, उनके क्लाउज कैसे होते हैं। ठीक है, और फ्लाइटलेस बर्ड कौन सी होती हैं। ठीक है, ग्रेन ईटिंग बर्ड्स कौन सी होती हैं, फ्लैश ईटिंग बर्ड कौन कौन सी होती हैं। और इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था और आपको एग्जाम्पल्स भी बताए थे। तो आपको वो सभी चीजें अच्छे से लर्न करनी है। ठीक है, उसके बाद है आपका चैप्टर 8। चैप्टर 8 क्या है? एक्सप्लोरिंग आवर वर्ल्ड। इस चैप्टर में हमने अपनी बॉडी के बारे में पढ़ा था। हमारे सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? सेंस ऑर्गन्स आईज, नोज, टंग, स्किन और ईयर्स। ठीक है, हमने सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर भी अच्छे से लर्न करना है। उसके बाद हमने पढ़ा था चैप्टर 9 से चीज। इस चैप्टर में हमने किसके बारे में पढ़ा था? हमारे टीथ के बारे में पढ़ा था। कितने टाइप के टीथ होते हैं, कौन कौन से टीथ होते हैं बताइए? इंसाइजर्स, कैनाइन्स, मोलर, प्रीमोलर्स, उसके बाद मोलर्स और फिर एक होता है हमारा विजडम टीथ। ठीक है, सामने के दांत होते हैं वो होते हैं इंसाइजर्स। इंसाइजर्स के बाद आपका एक होता है कैनाइन। एक साइड की बात करेंगे तो एक कैनाइन, और दोनों साइड की बात करेंगे तो ऊपर 2 कैनाइन्स और नीचे भी 2 कैनाइन्स, मतलब टोटल 4 कैनाइन्स टीथ होते हैं आपके। ठीक है, और इंसाइजर्स कितने होते हैं? ऊपर इस साइड में 2 इंसाइजर होते हैं, इस साइड में 2 इंसाइजर होते हैं। तो ऊपर कितने टोटल इंसाइजर होंगे? 4, और नीचे कितने हुए? 4, 4 और 4 8, टोटल 8 इंसाइजर्स टीथ होते हैं आपके। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था विजडम टीथ। विजडम टीथ कब आता है? 21 की एज के बाद आता है विजडम टीथ। ठीक है, जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसके बिल्कुल टीथ नहीं होते। ठीक है, फिर जब वो थोड़ा बड़ा होता है, 5-6 इयर्स का होता है, ओके, तो उसके कितने टीथ रहते हैं? 20 टीथ रहते हैं। 22 टीथ रहते हैं। ठीक है, वो होते हैं मिल्क टीथ, और दूध के दांत जिन्हें कहते हैं हम। फिर जब वो टूट जाते हैं फिर आते हैं हमारे परमानेंट टीथ। वो कितने आते हैं? पूरे 32 टीथ रहते हैं एडल्ट में। ठीक है, उसके बाद हमने इस चैप्टर में ये भी पढ़ा, टीथ का स्ट्रक्चर पढ़ा था। टीथ कैसा दिखता है हमारा? उसमें क्राउन होता है, नीचे रूट होती है। ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है? टीथ के ऊपर इनेमल होता है जिससे हमारा टीथ स्ट्रॉन्ग बना रहता है। ठीक है, आया समझ में? तो ये सभी चैप्टर्स आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं, तीनों चैप्टर। ठीक है, और इन चैप्टर्स के मैंने आपको क्या क्या लिखवाए हैं? चूज द करेक्ट लिखवाए हैं। तो आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन बहुत अच्छे से लर्न करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स अगर है तो वो भी लर्न करने हैं। ट्रू एंड फॉल्स और अगर मैच द फॉलोइंग, इन चैप्टर्स में अगर ये सब है तो आपको लर्न करना है। बाकी चूज द करेक्ट तो आपको करना ही करना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन मैंने आपको करवाए हैं हर चैप्टर्स के, तो वो आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, और अगर किसी बच्चे को डाउट है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन कैसे होते हैं तो मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लाइटलेस बर्ड। इन चारों में से ऐसी कौन सी बर्ड है जो कि फ्लाइटलेस है? फ्लाइटलेस मतलब जो उड़ नहीं सकती। पहला ऑप्शन है ए, क्रो। क्या कौवा उड़ नहीं सकता? आपने देखा है क्रो उड़ता है। बी है पेंगुइन, सी है स्पैरो,
पंख